सोचिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम इंग्लैंड पहुंच चुकी है और वहां पर पाकिस्तान के क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम को यह सलाह दी जा रही है कि आप इंग्लैंड की मीडिया से दूर रहिए। कहीं इंग्लैंड की मीडिया यानी ब्रिटिश मीडिया यानी इंग्लिश मीडिया आपसे सवाल ना कर ले। इसलिए बाबर आजम को यह सलाह दी जा रही है कि आप दूर हो जाइए, आप मीडिया के सामने मत जाइए। मीडिया आपसे सवालों की बौछार लगा देगा, आपसे लगातार क्वेश्चन करेगा। तो ये सलाह क्यों दी जा रही है बाबर आजम को और कौन दे रहा है? पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर राशिद लतीफ बाबर आजम को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मीडिया स्ट्रेटेजी समझाते हुए ये एडवाइस दे रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बाबर आजम को ये मैसेज कन्वे करे कि भैया आप मीडिया से दूरी बना के रखिए, इंग्लिश मीडिया के इर्द गिर्द ना जाएं, ना आप प्रेजेंटेशन में जाएं, ना आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, मतलब किसी भी तरीके से आप इंग्लिश मीडिया के सामने ना जाएं। तो ऐसा क्या हो गया जो बाबर आजम को राशिद लतीफ इस तरह की सलाह दे रहे हैं, इस तरह की एडवाइस पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को दे रहे हैं, मीडिया स्ट्रेटेजी बनाने को कह रहे हैं। और उन्होंने यहां तक ये नाम भी बता दिया है कि किसको जाना चाहिए। उन्होंने कहा है शान मसूद जाके फेस करे। अरे तो बाबर आजम कैप्टन क्यों है? शान मसूद को ही रहने देते। तो इन्हीं सब पे जरा समझने की कोशिश करेंगे कि राशिद लतीफ ने क्या कहा है, क्यों कहा है और इसके पीछे की स्ट्रेटेजी क्या है। देखिए, पाकिस्तान इस वक्त वेस्टइंडीज से जीत कर पहुंची है, यानी वहां पर सीरीज ड्रॉ करा के इंग्लैंड के दौरे पे आई है। अब इंग्लैंड के साथ 3 टेस्ट मैच की सीरीज खेलनी है। उससे पहले पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को यह एडवाइस देते हैं कि बाबर आजम तक यह मैसेज कन्वे कर दिया जाए क्या, कि वो इंग्लिश मीडिया से दूरी बना के रखें, वरना इंग्लिश मीडिया बाबर आजम को पकड़ेगी तो बाबर आजम से सवाल दागेंगे, सवाल पूछेंगे टीम की टैक्टिक्स को लेके, टीम की परफॉर्मेंस को लेके, बाबर आजम की फॉर्म को लेके, बाबर आजम की परफॉर्मेंस को लेके, वेस्ट इंडीज में क्यों हारे, फिर कैसे जीते, फिर इंग्लैंड के अगेंस्ट क्या रणनीति है। ये सारे सवाल इंग्लिश मीडिया बाबर आजम से पूछेगी तो बाबर आजम प्रेशर में आ सकते हैं, बाबर आजम दबाव महसूस कर सकते हैं, क्योंकि इंग्लिश कंडीशंस में इंग्लैंड का दौरा आसान नहीं होता है। वहां पर आपको टीम से तो जूझना होता है, लेकिन वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस और मीडिया से भी थोड़ा बच कर रहना पड़ता है। ये सलाह दी है, ये एग्जैक्ट कहा है पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर राशिद लतीफ ने। तो ऐसा उन्होंने क्यों कहा है कि बाबर आजम को भाई दूरी बना के रखनी चाहिए और अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस हो तो शान मसूद फेस करें, इससे अच्छा बाबर आजम को कैप्टन ना बनाते। भाई कैप्टन का मतलब क्या हुआ? कैप्टन मीडिया इंटरेक्शन तो करेगा ना, बात भी करेगा, सवालों के जवाब भी देगा, टीम हारेगी तो उसके कारण भी बताएगा और टीम जीतेगी तो बताएगा कि हम किस वजह से जीते, अपनी टैक्टिक्स, अपनी इंग्लैंड कंडीशन में कैसी जो है प्रिपरेशन है, कैसे हम इंग्लैंड टीम को चेस करेंगे या इंग्लैंड टीम पर हावी होंगे, ये सब तो बाबर आजम को प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताना पड़ेगा। अगर कैप्टन है तो प्रेस कॉन्फ्रेंस तो करनी ही पड़ेगी। तो राशिद लतीफ इस तरह से क्यों कह रहे हैं कि भाई तुम सामने मत जाना, शान मसूद को भेज देना। क्या शान मसूद रन नहीं बना रहे हैं? रन तो वो भी बना रहे हैं, 100 कर रहे हैं वेस्ट इंडीज में। उसके बाद इंजर्ड हो गए थे, दूसरे टेस्ट मैच में नहीं खेल पाए थे। तो क्या शान मसूद पे प्रेशर नहीं आएगा? सीधी सी बात है, जो राशिद लतीफ नहीं कह पाए या बंद बातों में कहना चाह रहे थे वो मैं आप तक डिकोड कर देता हूं। उनका कहने का मतलब है कि बाबर आजम जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाएंगे या इंग्लिश मीडिया के सामने जाएंगे तो उनकी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है कि वो इंग्लिश मीडिया का बिल्कुल करेक्ट वे टू वे, वर्ड टू वर्ड आंसर दे पाए। सीधी सी बात है, जिसको राशिद लतीफ कह ही नहीं पाए। वो घुमा के कहना चाह रहे थे कि शान मसूद को भेजो। शान मसूद को क्यों भेजो? क्योंकि शान मसूद भैया अच्छा इंटरेक्शन कर लेते हैं, अच्छी इंग्लिश बोल लेते हैं, ठीक से मैसेज कन्वे कर देंगे। तो अगर बाबर आजम नहीं जाएंगे, बाबर आजम इंग्लिश में प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे, शान मसूद करेंगे, तो क्या इंग्लिश मीडिया इसका हाइप नहीं बनाएगी कि कप्तान होके बाबर आजम प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं कर रहे हैं? तब तो इंग्लिश मीडिया और चढ़ा के लिखेगी ना, और चढ़ा के सवाल पूछेगी। चलिए ठीक है, आप किसी तरह मीडिया स्ट्रेटेजी बनाते हैं, आप बाबर आजम को दबाव महसूस ना हो नहीं भेजेंगे, आप बाबर आजम से प्रेस कॉन्फ्रेंस ही नहीं करवाएंगे, नहीं मीडिया इंटरेक्शन होगा। लेकिन क्या टॉस के टाइम पर भी बाबर आजम नहीं जाएंगे? क्या मैच के बाद प्रेजेंटेशन होगा,
उस पर भी नहीं जाएंगे, मैच के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी वहां पर भी नहीं जाएंगे। कितना इग्नोर करेंगे और कब तक करेंगे? लंबा टूर है, 3 टेस्ट मैच खेलने हैं, तो बाबर आजम को तो फेस करना ही पड़ेगा। तो राशिद लतीफ जो ये सलाह देना चाह रहे थे, क्या इस सलाह से बाबर आजम दबाव महसूस नहीं करेंगे कि यार मैं इंग्लैंड की कंडीशंस में आया हूं, यहां पर मैच जीतने आए हैं, हम बहुत दिन बाद कहीं विदेश में एक टेस्ट मैच जीते हैं वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट, उसी को इंग्लैंड में जारी रखना चाहते हैं, लेकिन पाकिस्तान से इस तरह के मैसेजेस आ रहे हैं। यह भी तो एक दबाव क्रिएट करेगा। शान मसूद को भेज दो, बाबर आजम को मत भेजो, ये भी तो सवाल खड़े करेगा कि भाई बाबर आजम को क्यों? तो फिर आपको कप्तान नहीं बनाना चाहिए था, जो मैंने पहले बात करी। शान मसूद को ही बने रहने देते कि भाई वर्ल्ड लेवल पे हमारी किरकिरी हो जाती है, पाकिस्तान की किरकिरी होती है, अगर बाबर आजम इंग्लिश में नहीं बोलेंगे तो पाकिस्तान की किरकिरी होगी। भाई बाबर आजम इससे पहले वेस्ट इंडीज में कोई उर्दू में तो नहीं बात करके आए थे, हिंदी में तो बात करके नहीं आए थे, वहां पर भी इंग्लिश में इंटरेक्शन किया था उन्होंने, चाहे वो प्रेजेंटेशन हो, मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस हो या जो भी हो, इंटरेक्शन इंग्लिश में ही किया था। तो यहां भी करने दीजिए। तो यहां राशिद लतीफ जो है बिल्कुल हिमायती क्यों बन रहे हैं कि भाई नहीं आना चाहिए सामने, मीडिया इंटरेक्शन में नहीं बोलना चाहिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करनी चाहिए, वो इतने सवाल दागेंगे। क्या इतने सवाल ही दागेंगे? ये सवाल शान मसूद से नहीं होंगे। और शान मसूद से अगर उन्होंने ये क्वेश्चन कर लिया कि बाबर क्यों नहीं आए, आपके कप्तान है बाबर, बाबर नहीं आए, आप क्यों आ गए, तो फिर तो शान मसूद वहां क्या जवाब देंगे कि नहीं, मीडिया से बात करने के लिए मुझे रखा गया है, टॉस करने के लिए और फील्ड पर फैसले रखने के लिए बाबर को रखा गया है। गजब बात है। अरे भाई कप्तान अगर बनाया है तो कप्तान का काम होता है कि सामने आके मतलब फ्रंट से लीड करे, फ्रंट से लीड करे, तो करने दीजिए फ्रंट से लीड। अब चाहे मीडिया हो या पिच पे इंग्लैंड हो, ग्राउंड पे इंग्लैंड हो, करने दीजिए बाबर को लीड फ्रंट। क्यों आप मना कर रहे हैं? आपको क्यों नहीं लगता कि बाबर अंग्रेजी में जवाब नहीं दे पाएंगे, इंग्लिश में बात नहीं कर पाएंगे? अपनी टीम को खुद ही अंडर प्रेशर डालना। एक शाहीन है वो उलूल जुलूल बयान दे रहे हैं वहां पर, और दूसरा अब इनके राशिद लतीफ बाबर को इस बयान के जरिए जो है पहले ही अंडर प्रेशर करे दे रहे हैं। भाई उनको 3 टेस्ट मैच खेलना है, आपकी टीम को खेलना है, जीतने दीजिए, खेलने दीजिए, मीडिया इंटरेक्शन करने दीजिए। बाबर आजम इससे पहले भी तो कप्तान थे, मीडिया इंटरेक्शन तब भी करते थे, लेकिन अब इंग्लैंड टूर पे गए हैं, वहां इंग्लिश मीडिया है, वहां इंग्लिश में ही बात होंगी। ये कौन सी बात होती है? मतलब इस पर आपका क्या सोचना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। बताइए, बिल्कुल बताइए कि भाई बाबर आजम अंग्रेजी अगर नहीं ठीक से बोल पाते हैं तो कप्तानी से हटा दो ना, शान मसूद को ही बना दो। अगर इंग्लिश में ही जो है करना है तो फिर आप इंग्लिश ही बुलवाओ, मैच परफॉर्मेंस पे ध्यान मत दो, क्योंकि शान मसूद की कप्तानी में टीम का क्या हाल था, लेकिन अंग्रेजी अच्छी बोलते थे, इसलिए उनको जाना चाहिए सामने आगे। तो बाबर आजम भले ही अंग्रेजी ना बोलते हो, टीम को तो जितवा रहे हैं ना, और एक मैच जितवाया भी है, और उम्मीद करते हैं अच्छा करेंगे यहां पर भी, अगर अच्छा खेलेंगे तो। आपका क्या सोचना है? क्या बाबर आजम को अंग्रेजी नहीं आती तो मीडिया इंटरेक्शन नहीं करनी चाहिए, या उनकी फ्लुएंट इंग्लिश नहीं है, शान मसूद की है? जो भी सोचना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।